जैन धर्मोऽसुमङ्गलम् सर्वमङ्गल्य माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तो अब तक यही चर्चा चल रही थी हमारी कि 140 गाथा में आया था कि जीव और पुद्गल स्वतंत्र स्वतंत्र है। अगर हम वो जो उसकी गाथा भावार्थ देखेंगे कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणाम दोनों के रागादि रूप परिणाम कि जीव और पुद्गल मिलकर किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं करना सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय उस रागादि का निमित्त है और उससे भिन्न ही जीव का परिणाम। यहाँ तक पिछली बार बात हुई थी कि जीव स्वतंत्र अपनी शक्ति से उसमें जीव में रागादि परिणाम होता है, वो स्वतंत्र पर्याय है। और पुद्गल कर्म है, वो पुद्गल कर्म की वर्गणाएं उसमें निमित्त रूप से है। उपादान रूप से कौन कार्य कर रहा है कि वो जीव के अंदर में ये परिणाम हो रहे हैं। कर्म के कारण और कर्म और जीव मिलकर रागादि हो रहे, ऐसा दोनों भिन्न भिन्न अपना कार्य कर रहे हैं। अब उसके आगे अब ये जो गाथाएं आएगी इसमें जो विकल्प से निर्विकल्प होने की जो बात चलती है वो 141 में तो जनरल और सामान्य स्वरूप आएगा। निश्चय नहीं का कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, व्यवहार नहीं का पक्ष है, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है नहीं है, ये एक निश्चय नहीं का पक्ष है। और उसके आगे 142 में अनुभव की विधि की कैसे विकल्प से निर्विकल्प, और 143 में जो बात चलेगी सविकल्प दशा वाले ज्ञानी की बात चलेगी। 144 में पूरे अधिकार का सार आएगा जो शुरू से लेकर अंत तक की बात उसमें चले। ऐसे करके उस अधिकार को कर्ता क्रम अधिकार का समापन है। तो अब यहाँ नए विभाग से कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद्ध स्पष्ट है या अबद्ध स्पष्ट है। तो बद्ध स्पष्ट का मतलब क्या है? आत्मा में कर्म बद्ध स्पष्ट है या अबद्ध स्पष्ट है। तो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है और स्पर्शित है, ऐसी एक दशा है आत्मा के साथ। आत्मा में और कर्मों में एक दशा है कि आत्मा के साथ ये कर्मण वर्गणाएं रहती है। तो उन दोनों के साथ अगर एक में एक देखें तो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ भी है और स्पर्शित भी है। और एक दूसरी दशा क्या है कि अगर वास्तविक जीव का स्वरूप देखे तो आत्मा ना तो कर्मों से बंधा हुआ है न अस्पर्शित है। कि इसको ये नए विभाग से बता कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, ये कौन से कि ये व्यवहार नहीं का एक पक्ष है, और आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये निश्चय नहीं का पक्ष है। कि वास्तविक दृष्टि से देखने पर आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं कि ये भी एक वास्तविक दशा है। तो अनादि से आत्मा के साथ कर्मों का बंधन है। तो ये दशा बताने वाला नहीं हो गया व्यवहार नहीं, और आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं हुआ, ये हो गया निश्चय नहीं। तो 141 का था वो, हे कर्म जीव में बद स्पष्ट जो कथन ये व्यवहार का, पर बद स्पष्ट न कर्म जीव कथन है नए शुद्ध का। कथा अर्थ में जीवों में कर्म उसके प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है, स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार नहीं का कथन है। और जीवों में कर्म अबद्ध है, अस्पृश्यते, ऐसा शुद्ध नहीं का कथन है। ये दो दशाएं बन रही है आत्मा के साथ। अगर आत्मा को कर्मों के साथ देखेंगे तो
तो वो एक संयुक्त दशा को, एक मिश्रित अवस्था को देखेंगे कि एक क्षेत्र में आत्मा कर्मों के साथ दिखाई दे रहा है कि स्पर्शित भी है और बंधा हुआ दिखाई देता है कि ये व्यवहार नहीं का कार्य। तो व्यवहार नहीं क्या करता है कि दो भिन्न द्रव्यों में एकता करके बताता है। ज्ञान के अर्थ विकल्प को नहीं बोलते हैं। तो वो ज्ञान में नहीं लगते हैं। तो एक दशा हो गई आत्मा कर्मों के साथ, तो ये एक वो दशा हो गई। और दूसरा है कि अगर वास्तविक दृष्टि से देखे तो कर्म कर्म में है, जीव जीव में है कि आत्मा उन कर्मों से न तो बंधा हुआ है, न स्पर्शित अबद्ध है और अस्पर्शित है। ऐसा वास्तविक नहीं का, शुद्ध नहीं का कथन है। तो अनादि से आत्मा दशा में कर्मों के साथ है। कि ये दो पक्ष से बात चल रही है। ये मतलब आगे वाली गाथा के लिए आचार्य भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि उस गाथा में कैसे वो विकल्प में जीव रुक जाता है कि मैं अबंध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार के कैसे वो विकल्प में रुक कर और सम्यक दर्शन अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता है, और उसकी विधि वहां है। तो उसके पहले ये इस गाथा में उसका बेसिक स्वरूप दिया है कि ज्ञान स्वरूपी जो आत्मा है और जो जड़ भूतगल कर्म है, जो आत्मा के साथ 8 कर्मों का बंधन है, इन दोनों को अगर एक बंध पर्याय से देखेंगे और दोनों को निमित्त वाली बंध पर्याय से देखेंगे तो उन दोनों में भिन्नता का भाव है कि दोनों एक साथ संश्लिष्ट दिखा रहे, जैसे दूध और पानी की तरह। तो निमित्त नैमित्तिक रूप से इनका संबंध है कि वो दोनों परस्पर एक साथ है। तो वो एक दशा होगी। तो अगर वर्तमान दशा को देखें तो दोनों में संबंध है ना, कि आत्मा के साथ कर्म है, तो कर्मों को बताने वाले इस व्यवहार नहीं का। तो व्यवहार नहीं क्या बताता है कि वो जो चैतन्य सूरज, वो जो चिंतामणि रत्न तेरा है, ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य इन कर्मों के साथ बंध रूप अवस्था से दिखाई देता है। व्यवहार नहीं से उनमें भिन्नता का भाव। तो व्यवहार नहीं क्या करता है, दोनों को एक करके बताता है। मतलब उस नए के कारण वस्तु ऐसी नहीं है, पर वो वस्तुएं भिन्न भिन्न और वो एक साथ दिखाई दे रही, ये काम बताना ये व्यवहार नहीं का एक पक्ष है। तो एक टीका में भी जीव और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय से देखने पर उसमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, कि एक ही समय में दोनों देखने पर जीव और पुद्गल दोनों एक में दिखाई दे रहे हैं। तो एक बंद पर्याय से देखने पर उनमें भिन्नता का अभाव है, वो एक ही दिखाई देते हैं। जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं, ऐसे ये जीव और पुद्गल एक में दिखाई दे रहे हैं कि आत्मा ये कर्मों से बंधा हुआ भी है और स्पर्शित भी है। ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष। तो व्यवहार नहीं क्या कर रहा है कि या तो दो भिन्न द्रव्यों में संबंध बताता है या एक ही द्रव्य में भेद करके बताता है। तो यहाँ उसने जीव और पुद्गल, तो पुद्गल जड़ द्रव्य है, पुद्गल जड़ द्रव्य है और जीव है, तो ये जीव और अजीव में संबंध बताना है। तो ये भिन्न द्रव्यों में संबंध बताना ये व्यवहार नहीं का एक पक्ष है कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है और आत्मा कर्मों से स्पर्शित है। अब उसी जीव को और पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्य से देखने पर, अनेक द्रव्य पन्ने से देखने, अनेक द्रव्य पन्ने से मतलब एक नहीं करके और अलग, मतलब अनेक के मतलब क्या होगा, एक या एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो जीव को जीव रूप देखना, पुद्गल को पुद्गल रूप देखना, तो ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य पर देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है। मतलब दोनों न्यारे न्यारे, दोनों एक दूसरे को
छूते नहीं है, स्पर्श नहीं करते, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, ऐसा निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं और वास्तविक नहीं है। निश्चय नहीं मतलब सत्यार्थ कि ऐसा ही है, और व्यवहार नहीं मतलब झूठा कि वो कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न होने पर भी बंधा हुआ कथन करता है कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ, ऐसा उस व्यवहार नहीं का पक्ष है। तो ये उस आत्मा की दोनों दशाएं, शुद्ध नय से देखेंगे, निश्चय नय के पक्ष से देखेंगे तो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं, और इस व्यवहार नय से देखेंगे, अशुद्ध नय से देखेंगे तो आत्मा कैसा है, कर्मों के साथ बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो दशाएं उसमें तो निश्चय नहीं की बात किसका निषेध कर रही है, व्यवहार नहीं का। व्यवहार नहीं जो बता रहा है उसके एकदम उसका निषेध करके वो बता रहे कि नहीं, कि जीव जीव में है, कर्म कर्म में, ऐसा। तो इस प्रकार आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, इस प्रकार का भी विचार आता है, उससे बोलेंगे व्यवहार नहीं का विचार। और आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, अबद्ध स्पष्ट है, ऐसा एक निश्चय नहीं का विचार आता है। इस प्रकार का जो विकल्प आता है, और जो जीव इस विकल्प में और निश्चय नहीं के पक्ष में बढ़ जाता है, वह जीव अज्ञान और मिथ्या दर्शन के कारण समय सार तक पहुंच नहीं पाता, और उसी विकल्प में रह जाता है कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं, मैं तो अबद्ध हूँ, अस्पर्शित हूँ, तो उसी विकल्प में और राग में अटक। एक तो जीव है कि जो तो व्यवहार में अटका हुआ है, व्यवहार नहीं में कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, आत्मा कर्म। अब एक जीव क्या आया कि आत्मा के निश्चय नहीं के पक्ष में आया कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं, पर इस निश्चय नहीं के विकल्प में अटक गया कि मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं। अब इस विकल्प को भी तोड़कर आगे जाना है, वहां शुद्धात्मा मिलेगा, पर उस विकल्प में रुक जाता है कि मैं तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। इस प्रकार उस विकल्प में रुकने से उस आत्मा की और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो तो विकल्प में अटक गया। यहाँ तक तो आया, पर वो आत्मा के आंगन में तो आया, पर आत्मा के बारे में विकल्प करके वहीं रुक गया, आत्मा तक नहीं पहुंच पाया। तो जब तक इस निश्चय नहीं के पक्ष का भी तुझे निषेध नहीं आएगा, तो उस अनुभव और निर्विकल्प दशा तक भी पहुंच नहीं पाएगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, यहाँ तक आया, पर जब तक इन विकल्पों का भी लांघेगा नहीं, इनका भी पक्ष छोड़ेगा नहीं, तो अपनी वस्तु तक पहुंच नहीं सकता। हाँ भैया। मतलब कि पहले तो ये आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा ही मान रहा है। अब जब वो इस स्वरूप में आया, निश्चय के पक्ष में आया, तो उस निश्चय नहीं के विकल्प में ही संतुष्ट हो गया, जबकि वो राग है, दुख रूप। उस विकल्प में कि मैं अबद्ध स्पष्ट हूँ, इस विकल्प में आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प है, और ये इन विकल्प में संतुष्ट हो रहा है कि मैं तो अबद्ध हूँ, स्पष्ट हूँ, ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ। पर ये सब तो उस आत्मा के विशेषण है, पर इन विशेषण और विकल्पों में आत्मा नहीं है। सही है। तो वो पहले वाली भूमिका में, उसको निर्णय की भूमिका में विकल्प चलेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ इस आनंद तक तो आना पड़ेगा, पर यहाँ आए बिना भी काम नहीं होगा, और यही रुक गया तो भी आगे नहीं जा पाएगा। हाँ भैया। जैसे हमें कोई गुफा में जाना हो, तो गुफा में जाना हो तो बिना बस के भी गुफा तक पहुंचेंगे नहीं,
कि पहाड़ी में कोई गुफा है तो वहां जाने के लिए बस या कोई न कोई तो उस व्हीकल के बिना भी पहुंचेंगे नहीं, और अगर उस व्हीकल में ही बैठे रह गए तो भी गुफा में आएंगे। दोनों चीजें। तो ये बिना इन आत्मा को विकल्पात्मक ज्ञान में जाने बिना, इनका उसको स्वरूप बिना, तो भी तो आत्मा तक पहुंचेगा नहीं। और इन विकल्पों में ही तो रुक गया, इन विकल्पों की ही बस में तो रुक गया, तो भी चैतन्य गुफा में जा नहीं पाएगा। तो ये विकल्प भी वो दुख रूप है, ये राग मिश्रित विचार है। एक तो विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है, और यहाँ जो विकल्प चल रहे नए हैं ये ज्ञान गुण की पर्याय है। दोनों में अंतर है। ये जो हम व्यवहार नए हैं तो नए ज्ञान में है, तो ज्ञान का जो विकल्प है विज्ञान की पर्याय है, और वो जो राग द्वेष शुभ अशुभ भाव है वो चारित्र की है, वो तो अंध भाव है, उनमें तो ज्ञान नहीं है। पर इन विकल्पों, ये तो ज्ञानात्मक विकल्प, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। दोनों शब्द में अंतर है। विकल्प मतलब भैया क्या ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी बोलते हैं? नए जो है ये ज्ञान गुण में लगेंगे, तो निश्चय नए मतलब ज्ञान की पर्याय है। तो निश्चय नहीं का विकल्प है कि ये मैं अबद्ध स्पष्ट हूँ, ये ज्ञान के अंदर में विकल्प चल रहा है, ज्ञान में विचार चल रहा है। ये राग की चारित्र की पर्याय नहीं है, क्योंकि वो तो अंध भाव है, वो तो दुख, उनमें ज्ञान नहीं है। पर ये ज्ञानात्मक विकल्प है, पर चूंकि इनमें आत्मा नहीं है इसलिए ये भी राग मिश्रित होने से ये भी दुख रूप है, क्योंकि ये केवल विचार है और विचार दुख रूप है, और विचारों में आत्मा है। तो ज्ञान गुण और राग द्वेष की जो पर्याय वो एक साथ होती है मतलब? हाँ, तो दोनों अलग अलग गुण की पर्याय है, तो वो दोनों अपना स्वतंत्र परिणाम है कि, क्योंकि प्रत्येक गुण में प्रति समय पर्याय होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक गुण में पर्याय हो रही तो दूसरे गुण में पर्याय होगी। प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु में वो पकड़ में आए नहीं आए छद्मस्त के, वो बात अलग। छद्मस्त के ज्ञान में वो सारी पर्याय पकड़ में आए वो जरूरी नहीं है। तो ये जो विचार चलते हैं कि मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये ज्ञानात्मक विकल्प है, ज्ञान की पर्याय। फिर भी चूंकि ये आत्मा संबंधी विकल्प है तो ये भी उसी राग जाति के हैं, दुख रूप भाग है, क्योंकि विकल्प है। इन विकल्पों से भी आत्मा मिलेगी, इन विकल्पों से भी तुझे क्या लाभ है? तो एकदम शांति से समझने का विषय है। अभी तो जीव इससे ऊपर नहीं उड़ पाया कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा, मतलब ये जो शुभ भाव है इन शुभ भाव को करते करते धर्म होगा। अभी तो ये यहाँ से उठ नहीं पाया है। अब इसको आगे जाकर बताएं कि आत्मा संबंधी जो विकल्प है ये विकल्प से भी तुझे क्या लाभ है, इनका भी मोह छोड़, इनका भी अवलंबन छोड़ और अतिक्रांत करके और शुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर। तो आत्मा संबंधी विकल्प है। हम जो विकल्प कर रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, ये भी आत्मा संबंधी विकल्प है, पर इन विकल्पों में भी आत्मा की उपलब्धि नहीं है। तो ये सूक्ष्म विकल्प भी जीव अनंत बार कर चुका है, फिर भी आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। क्योंकि इन विकल्पों में आत्मा की प्राप्ति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए एक कषाय और दुख रूप और राग मिश्रित होने से इस कषाय को भी अपना कर्तव्य माने तो इससे भी धर्म प्रकट नहीं होगा, वीतराग का प्रकट नहीं होगा, मिथ्या दर्शन अंदर में रहेगा।
इस विकल्प का व्यय होकर निर्विकल्प शुद्धोपयोग और निर्विकल्प ध्यान का ज्ञान होगा। तो इस विकल्प के कारण निर्विकल्प पर्याय हुई, ऐसा नहीं, क्योंकि विकल्प के पर्याय व्यय रूप थे और उत्पाद की पर्याय के षटकारक अलग है। तो उत्पाद की पर्याय स्वतंत्र हो रही है, उसमें विकल्प की पर्याय में कोई मदद नहीं। वो तत्समय की योग्यता से निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय प्रकट होती है। अगर ये माने कि इन विकल्प से निर्विकल्प होगा तो वो भूल कर रहा है। गाथा छोटी है, भाव बहुत है। ये जो मैं परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये सारे विकल्प है। इन विकल्प ये दुख रूप है, इनमें आत्मा नहीं, आत्मा संबंधी विकल्प है। पर ये यहाँ अगर तू रुक गया तो इन विकल्पों का भी तू पक्ष छोड़कर और वो आत्मा के पक्ष में आएगा। क्योंकि तुझे इस निश्चय नहीं कहा का जो विषय को शुद्धात्मा है उस तक तू पहुंचेगा तो मिलेगी वस्तु। अब तू तो उस शुद्धात्मा के विकल्प करके और विचारों में ही अटक गया, तो वो राग रूप होने से, कषाय रूप होने से उसमें आत्मा नहीं है। और उसमें रुकना और उसमें कर्तव्य मानना तो तेरा मिथ्या दर्शन जिंदा रहता है। कठिन तो नहीं हो रहा है? नहीं भैया। क्योंकि जो आत्मा है उस आत्मा को लक्ष्य करके ये विकल्प हो रहे हैं। जैसे खाना रखा है सामने, लड्डू रखा है, अब हम लड्डू के बारे में विकल्प करते रहे, लड्डू अच्छा है, सुंदर है, लड्डू तो बहुत अच्छा है, तो उन विकल्पों से हमारी भूख थोड़ी मिटेगी। भूख कब मिटेगी कि कब वो लड्डू हमारे मुंह में आए। तो ऐसी आत्मा संबंधी तूने विकल्प तो कर लिया, मैं परमात्मा हूँ, मैं अभद्र स्पष्ट हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ। पर इन विकल्पों से क्या लाभ है, क्या मिला तुझे? ये तो दुख रूप भाव क्षणिक हुए और वो जब ये भाव है ही नहीं, इन भावों में आत्मा है ही नहीं। ये का ये वर्ड 15वीं 14-15 नंबर की गाथा में भी है, अबद्ध स्पष्ट। वहाँ जो अबद्ध स्पष्ट की बात की है वो मतलब वहाँ वो निर्विकल्प आत्मा की बात की है, मतलब आत्मा का विशेषण बताया कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। और आत्मा कर्म, वहाँ वो बात। हाँ। यहाँ पे जो शब्द आ रहा वो किसकी बात की है कि जो इस अबद्ध स्पष्ट आत्मा के विकल्प में अटका है कि मैं अबद्ध स्पष्ट हूँ। तो वहां किसकी बात की थी कि आत्मा का जो 5 भाव स्वरूप बताया कि तो अबद्ध स्पष्ट है, नियत है, अनन्य है, अविशेष और असंयुक्त है। ऐसा 5 भावों से जो आत्मा को देखे वो उस आत्मा को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ किसकी बात चल रही है कि तू उस अबद्ध स्पष्ट आत्मा के विकल्पों में रुक गया है। तो ये विकल्प तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, और आत्मा विज्ञान घन है। तो विज्ञान घन आत्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को भी सघन होना पड़ेगा। अब ज्ञान में अगर विकल्पों की तरलता रही, विचारों की तरलता रही, तो भी आत्मा को पा नहीं पाएगा। तो मैं परमात्मा छू, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, ये सब में तो अटक गया। तो जो निश्चय नहीं का विषयभूत आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय नहीं ज्ञायक स्वभाव है, उस समय सार तक पहुंच नहीं पाएगा। तो तुझे इस नई को भी कभी पक्ष छोड़कर और वो पक्षांतिक्रांत करना पड़ेगा।
क्योंकि समझाने में इसी प्रकार की बात चलती है ना, तुम अपने को ज्ञायक स्वीकार करो, तुम कर्मों से बंधे हुए नहीं हो, तब ये मानता मैं स्वीकार तो कर रहा हूँ। और ये तो एक प्रकार का विकल्प है। अब इस विकल्प को भी छोड़कर अभेद रूप उस ज्ञायक का लक्ष्य करके और वो निर्विकल्प स्वानुभव का जन्म होना, वहां तूने आत्मा को स्वीकार किया। तो आत्मा का स्वरूप जान के और ऐसा ही मैं हूँ, उस निर्विकल्प ज्ञान में धर्म की शुरुआत हुई। अभी तो आधे जीवों को तो पूजा भक्ति करके धर्म लगता है कि मंदिर चले जाओ, पूजा कर लो, विधान कर लो, उपवास कर लो, इसी को धर्म माना है। और कोई शास्त्र ज्ञान में अटक गया है, और कोई जीव आगे जाकर आत्मा के विकल्पों में, अरे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, आत्मा के गुण भेद में, पर्याय भेद में अटक गया। तो आचार्य उसको संभाल रहे हैं यहाँ पर कि तू इस आत्मा के आंगन में आकर और आत्मा के किले के बाहर रहकर आत्मा के बारे में ये मत बोलता रहना कि मैं अबद्ध हूँ, स्पृष्ट हूँ, कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तू उन विकल्पों को भी तोड़कर, उस दीवार को भी तोड़कर और चैतन्य भवन में जाना, क्योंकि इन विचारों विकल्पों में आत्मा नहीं। तब तक क्योंकि वो इन विकल्पों में आ गया है, अब यहाँ इसका अवलंबन ले लिया, इसे अपना कर्तव्य मान रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि धर्म प्रकट हो गया, अब आत्मा मिल जाएगी कि नहीं, अभी तुझे और पुरुषार्थ का जोर करना है, इस विकल्प का भी तुझे अवलंबन छोड़ना है, तो उस विकल्प का विषयभूत आत्मा, उस शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा तक पहुंचेगा। भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से सम्यक होगा, न कि भूतार्थ वस्तु के विकल्प से सम्यक दर्शन होगा। वेरी नाइस भैया। एकदम विषय अलग है, आज तक जो चर्चा की उससे थोड़ा अलग है, और ज्यादातर मुमुक्षुओं के अटकने का स्थान है ये, क्योंकि वो समझाने में ऐसे आता ना, तुम अपने को ज्ञाता स्वीकार करो, हाँ कर रहा हूँ पंडित जी, मैं ज्ञाता हूँ, तो ये तो तुमने विकल्प में किया, पर स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन में सच्चा भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब तूने अपने को ज्ञाता स्वीकार किया। न कि ज्ञाता स्वभाव और ज्ञात स्वभावी भगवान आत्मा के बारे में विकल्प करके, मैं तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो परमात्मा छू, ये तो विकल्प है। इन विकल्प का भी अतिक्रांत करके और स्वानुभव में उस शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करना, और पर्याय में उस रूप, उसके ज्ञान और उसका श्रद्धान होना, तब ये होगा कि तूने उस समय सार को, उस शुद्धात्मा को पाया है। तो वहां आकर वो वहीं पर अटक जाता। तो कोई तो शरीर और आत्मा के बीच में भेद नहीं रहता, कोई राग और आत्मा के बीच में नहीं है, और कोई आत्मा के बारे में ये विकल्प करके उस राग में अटक गया। कि कोई शुभ भाव तक आकर अटक गया, पुण्य को धर्म मानने लगा, और कोई उसके आगे आया तो आत्मा संबंधी विकल्पों को करके और वहीं अटक गया, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, क्या है। तो वो इसको आचार्य भगवान बता रहे कि ये दोनों नए पक्ष के विकल्प हैं। तो ये निश्चय नहीं का पक्ष है कि मैं आत्मा कर्मों से बंधा नहीं। अगर तू इस पक्ष में बैठा गया तो तेरे संसार का भाव नहीं होगा, तो 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा। क्योंकि आत्मा के आंगन में आया, आत्मा की गुफा के बाहर आया, पर आत्मा की गुफा में जब तक जाएगा नहीं और बस में बैठ गया विकल्पों के बस में, तो भी
संसार से परिपक्व हुए। जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनने के पहले विकल्प चलते हैं उसका। अब जब उसको डॉक्टर का पोस्ट मिल गई, डॉक्टर बन गया, तो भी हर समय थोड़ी विकल्प करता मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जैसे कोई राजा हो तो गद्दी पे बैठने वाला हो, उसको उसको सम्राट बनने वाला हो कहीं का, तो सम्राट बनने से पहले उसको सम्राट संबंधी विकल्प, अब गद्दी पर बैठ गया है तो सम्राट संबंधी विकल्प समाप्त हो गए ना, क्योंकि वो तो स्वयं सम्राट हो गया है। जैसे शादी होने से पहले भी विकल्प चलते कि शादी होने वाले, हम मैरिड होने वाले। अब शादी होने के बाद रोज थोड़ी विकल्प करता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो समाप्त हो गया। तो ऐसे ही ये चैतन्य है कि चैतन्य के आंगन तक तुझे लाने के लिए है ये विकल्प, कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। अब तुझे इन विकल्पों का भी अतिक्रांत करना है, इनमें पक्ष में भी, निश्चय नहीं के पक्ष में भी। तो जब तक वो विकल्प रहेंगे तो अपने निज चैतन्य ग्रह में नहीं आ पाएगा और बुद्धिपूर्वक विकल्पों में ही अटक जाएगा, वो दुख रूप विकल्प। क्योंकि ये विकल्प आत्मा में ही नहीं, आत्मा निर्विकल्प है और तू आत्मा को विकल्प से मानता है। तो आत्मा के स्वरूप में भूल होने से तो आत्मा संबंधी तेरे में अज्ञान और मिथ्या दर्शन चल रहा है। आत्मा राग से रहित है, कर्मों से रहित है, कि ये सब उस भूतार्थ न्याय का जो विषयभूत आत्मा है उसके संबंध में विकल्प है, पर उन विकल्पों में आत्मा नहीं है। और ये विकल्प भी बंध का कारण है, आश्रय और बंध जाती है। कि आत्मा संबंधी विकल्प हो तो ये विकल्प करते आनंद आना चाहिए, पर हमें आनंद नहीं आता, वो अंदर में दुख चलता है, वो दुख मंद जाति का है। हम उस दुख को क्या मानते हैं? सुख रूप मानते हैं। तो इसलिए आचार्य बोल रहे कि इस नई के भी आएगा और इस आंगन में आकर भी जिसके बारे में विकल्प चल रहा है उस आत्मा में तेरा अपनापन होगा, उसका श्रद्धान होगा, उसमें लीनता होगी, तो समय सार को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वो विकल्प मिटेंगे तो आत्म लाभ होगा, और विकल्प में अटक गया, शांति क्रांत नहीं किया, इस नई के विकल्प को नहीं छोड़ा, इस आंगन को भी नहीं छोड़ा, तभी आत्मा को प्राप्त नहीं हुई। वो बात अगली गाथा में। यहाँ तो आचार्य ने दोनों पक्ष को बताया और दोनों का स्वरूप बताया, और अगली गाथा में कि कैसे दोनों का, कैसे निश्चय नहीं का भी अवगमन, उसका भी आंगन छोड़कर और समय सार और शुद्धात्मक जाने पर सम्यक दर्शन और अनुभव होगा, समय सार की प्राप्ति होगी। द्रव्य से तो हर जीव समय सार रूप है, और जो पर्याय में उसको लक्ष्य करते हैं उनके पर्याय में कार्य समय सार प्रगट। तो उस निश्चय नए के पक्ष को भी आचार्य छुड़ाना चाहते, इसलिए यहाँ व्यवहार नए का पक्ष और निश्चय नए का पक्ष रख के बात शुरू की अपनी, और अगली गाथा में उसको पक्षांतिकरण करके कि कैसे तुझे इस पक्ष का और विकल्प का भी पक्ष छोड़कर और आगे जाना।
हाँ भैया। हाँ भैया। है ना कि दोनों ज्ञानात्मक विकल्प, और वो ज्ञानात्मक विकल्प में जीव अनंत बार आके यहाँ पर से भी लौट गया। कभी इस पक्षी का भी अतिक्रांत करके और रत्नत्रय, उस रत्नत्रय स्वभाव तक पहुंचाएंगे, और स्वभाव का और आत्मा संबंधी विकल्प करके वहीं संतुष्ट हो गया कि मुझे तो यही आनंद आ रहा है। और उस चैतन्य समुद्र में इसने डुबकी नहीं लगाई, और समुद्र के बाहर ही रहकर उस समुद्र के बारे में ही विकल्प करता रहा। समुद्र बहुत अच्छा है, बहुत शीतल है, अरे तुझे अच्छा लग रहा है तो एक बार इसमें छलांग लगा। तो तू भी इस आत्मा संबंधी जो अबद्ध स्पष्ट है, इनको छोड़कर उसमें एकाग्र हो जा, यही मैं हूं। तो उस अनुभव के काल में बुद्धिपूर्वक विकल्प करती कि कहाँ नए और निक्षेप चले गए हमें पता ही नहीं अनुभव के काल में। तो ये नए और निक्षेप क्या है कि वस्तु को खोजने के लिए है, और अगर इसी में जीव खो जाएगा तो वस्तु तक पहुंचेगा। तो वस्तु खोजने की कला बताई, पर तुझे इस वस्तु के विकल्प में नहीं रहना, वस्तु तक जाना है। उस सत्ता स्वरूप ही, उस टंकोर के शाश्वत तत्व में तेरा अपनापन होगा, तो तेरे उस वेद ज्ञान की प्रकटता होगी। तो ये अब इसी को लेके आगे वाली गाथा को थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर अगली बार उसको लेंगे। किंतु इससे क्या, जो आत्मा उन दोनों नयों को, पक्षों को पार कर चुका है, वही समय सार है। तो मतलब पार करके क्या हुआ, द्रव्य से तो वो समय सार है ही है, पर्याय में भी उसका अनुभव करके, और पर्याय में जो रत्नते प्रकट किया, उस समय सार की बात चल रही। दो समय सार है, एक द्रव्य स्वरूप और एक पर्याय स्वरूप। द्रव्य से तो बद्धा जीव सारूप है, पर जो जीव अपनी उस पर्याय में समय सार को लक्ष्य करता है, वो पर्याय में भी समय सार स्वरूप हो जाता है। भैया कौन सी लाइन पढ़ रहे हो अभी? देख मतलब उसके 141 के बाद वाली, 142 गाथा के ऊपर है ना, किंतु इससे क्या, जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों का पार कर चुका है, वही समय सार है। वो अब इस गाथा में, अगली गाथा की में क्या बात बोलेंगे उसको बता रहे। अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ रही थी। हाँ मिला। किंतु इससे क्या, जो उन आत्मा को, तो एक तो ये समय सार है जिनवाणी, इसकी बात नहीं चल रहा। द्रव्य रूप जो समय सार है, द्रव्य कर्म, नौकर, भाव कर्म से रोही शुद्ध आत्मा उसकी। और यहाँ किसकी बात चल रही है कि जिसने उस पर्याय में, एक समय की पर्याय में, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र में, जिसने इस त्रिकाली भगवान आत्मा को लक्ष्य किया और निर्विकल्प स्वानुभव की दशा में वो समय सार पर्याय में प्रकट हुआ। द्रव्य से तो बद्धा जीव समय सार हो गए, हाँ, चाहे वो निगोद का जीव हो, चाहे वो सिद्ध भगवान हो, द्रव्य से तो सारे जीव। पर जो जीव इन नयों का पक्ष भी छोड़कर, विकल्प का छोड़कर, निश्चय नय का भी पक्ष छोड़कर, और उस शुद्धात्मा में एकाग्र होता है, निर्विकल्प स्वात्मा में होता है, तो वो उस विज्ञान गण स्वभाव रूप समय सार रूप पर्याय में भी समय सार रूप हो गया। द्रव्य से तो था ही, पर्याय में भी समय सार रूप हो गया। तो संपूर्ण गुंज है।
फिर मैं संपूर्ण जिन शासन को अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया। तो उस वीतरागी पर्याय का नाम है समयसार। स्वभाव से तो तू वीतरागी है, पर्याय में भी वीतरागता प्रकट होना, रत्नता प्रकट होना कि तू समयसार रूप हो गया। जो निकट भव्य जीव हैं, उन भव्य जीवों के कान में ये गाथाएं पड़ती है। किसी मामूली जीव के कान में नहीं, जो सातिशय पुण्य होता है उसके कान में ऐसी अद्भुत गाथाएं पड़ती है। ऐसा सोच के इसको विषय को समझना। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार इसमें और सर्वशुद्ध ये विशेष अधिकार आचार्य ने लिखा है। और ये कर्ता कर्म अधिकार की कुछ प्राण वाली गाथा है। शुरू में जो 79 तक गाथाएं हैं और उसके बाद में जो 142, 43 और 44 ये इस कर्ता कर्म अधिकार का प्राण है। हाँ। तो वहां कैसे नए के आंगन में आकर और कैसे पक्षांति प्राप्त करना, उसकी विधि आचार्य बताए। तो जीव को अपनी भूल पकड़ आती कि मुझे विकल्पों में नहीं रुकना है, और इन नए और इन विकल्प से भी आगे जाकर जिसके बारे में विकल्प कर रहा हूँ उस ज्ञान गण में एकाग्र होने पर मेरे समयसार की और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो सम्यक लक्ष्य प्रकट होगा। लोग बोलते हैं ना हम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी हम, क्योंकि तुम अभी विकल्पात्मक ज्ञान में भी तुम्हें आत्मा की क्रिस्टल क्लियरता नहीं है। तो जब तक आत्मा विकल्पात्मक ज्ञान में भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो निर्विकल्प ध्यान तो बहुत कोसों दूर है। पहले उस विकल्पात्मक ज्ञान में स्पष्ट स्वरूप हो कि आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा विज्ञान गण अभेद अखंड है, वो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अस्पर्श है, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा वो 5 भाव स्वरूप। अब इसके भी विकल्प छोड़कर उसमें एकाग्र होने पर तुझे प्राप्ति होगी। तो वो उस गाथा पढ़ेंगे ना। एक कर्म जीव में बदवा अनबद यह नय पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वह समय का सार। एक कर्म जीव में बद्ध या अबद्ध यह नए पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वह समय का सार है। जीव कर्म में बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, किंतु जो पक्षांतिक्रांत पक्ष को उल्लंघन करने वाला कहलाता है वह समय सार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। तो द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा निर्विकल्प है, पर पर्याय में उसको अनुभव किया तो निर्विकल्प रूप समय सार को पर्याय में प्रकट किया। तो कारण समयसार है और कार्य समयसार, यहाँ कार्य समयसार की बात है। हाँ। निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व, यहाँ वीतरागी पर्याय की बात चल रही है। जिसने इस पक्ष का भी अवलंबन कर लिया, उनको छोड़कर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वो बात आती है कि अनुभव के पहले उसको मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये विकल्प होते हैं, फिर रोमांच होता है। तो वो उन विकल्पों में आत्मा की इतनी महिमा आती है, अब उन विकल्पों को भी छोड़कर जिसकी महिमा कर रहा है उसमें पर्याय एकाग्र हो, यही मैं हूँ। तो वहां इस निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व का जन्म होता है। तो उन्होंने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने बताया ना, तो वो उन्होंने आत्म ख्याति और आत्म अनुशासन इन टीकाओं से वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में
स्वानुभव की जो विधि लिखी है वो यहाँ से आई है वहां पर। टोटल में लिखा ना कि अगर सिद्धांत विषय जानिए तो गोमठ सार आदि ग्रंथ को पढ़िए, और अगर आध्यात्म में प्रवेश चाहते हैं तो समय सार की आत्मख्याति टीका जानिए। आचार्य अमृत चंद्र की आत्मख्याति टीका को वो वहां पर बताए, यहाँ से वो बात वहां गई है। और भी ग्रंथों में होगी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मूल उन्होंने इसका था। हाँ उसको उन्होंने अपने ढंग में वहां पर विस्तार किया। करना इस पे समय हो गया, इस पे विचार करना। फिर हम अगले वीक इसको 142 को लेंगे, और थोड़ी धीरे धीरे चलेगी। 143 में और इससे गहरी बात आएगी, और फिर 144 में और विस्तार से हम इसको तब करना। हाँ भैया। हाँ, जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र भैया। जय